बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 जनवरी का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से, वो कहाँ तक पहुँचे हैं और ये जो बात होती है कि वो बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, इस दावे में किस हद तक हकीकत है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब के वकील सलमान रकम राजा साहब ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। सलमान रकम राजा साहब ने तीसरी बार इमरान खान साहब के जो एक केस में ट्रायल के ऊपर स्टे लिया है। 2 मरतबा उन्होंने साइफर केस में स्टे लिया था और इस्लामाबाद कोर्ट से, और अब तीसरी बार उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट से जो इद्दत में जो मुबैना तौर पर इद्दत में निकाह का केस है, जो इल्ज़ाम है, उसके ट्रायल में उन्होंने स्टे लिया है और अब गवाह जो हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते। सलमान रकम राजा साहब जो हैं उनके साथ अबू सलमान न्याजी थे। सलमान रकम राजा साहब जब भी किसी केस में पेश होते हैं पूरी तैयारी से पेश होते हैं, कोई सियासी बात नहीं करते, फैक्ट्स के ऊपर रहते हैं और पूरी तरह से केस से पे तैयार होते हैं। और बावजूद इसके कि वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें मुसलसल जो है वो एक्टिव देखते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस केस में भी वो पेश होते हैं वो पूरी तैयारी के साथ पेश होते हैं, और यही वजह है कि 2 मरतबा उन्होंने साइफर केस में स्टे लिया था और 2 मरतबा उन्होंने साइफर केस जो है वो जो उसका ट्रायल है वो कलअदम करवाया। और अब उन्होंने ये जो इद्दत में निकाह का इल्ज़ाम है, इस केस में भी उन्होंने स्टे ले लिया है। देखें, इसमें इमरान खान साहब का ज़ाहिर है फिर उनका बयानिया सच साबित हो रहा है, उनका मौक़िफ़ सच साबित हो रहा है कि बोगस केसेस हैं। देखें ना कितना बिलो द बेल्ट ये केस बनवाया गया। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि इमरान खान साहब पर एक इल्ज़ाम लगाया गया कि एक तो उन्होंने इद्दत में निकाह किया, दूसरा उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया ख़ावर मानिका साहब की तरफ से उन्होंने उनके जो है वो बुशरा बीबी साहबा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे शादी से पहले। ये बड़ा मकरूह, गंदा, गलीज़ और नीच किस्म इल्ज़ाम था। और इसमें आपको एक और पेशरफ़्त बता दूँ, और वो ये है कि ये जो इल्ज़ाम है इसकी हद तक जो दफ़ात हैं वो ड्रॉप हो चुकी हैं। बल्कि इससे भी पीछे जिस तरह से साकिब बशीर साहब ने भी पूरी डिटेल बताई, इस केस का बैकग्राउंड बताया, और हम मुसलसल देख रहे हैं कि पहले ये एक शहरी मोहम्मद हनीफ़ के नाम से आया था और उसने आके ये कंप्लेंट जो है वो उसने ये दायर की थी, और उसने एक शहरी आ गया था जिसको ये था कि बड़ा एक गलत काम हो गया है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस शहरी का भी वकील वही था जो अब ख़ावर मानिका साहब का वकील है, उस शहरी के भी गवाह वही थे जो अब ख़ावर मानिका साहब के गवाह हैं। लेकिन जब पता चला कि यार ये एक बार मेरे ख्याल है ये कुछ तीसरी बार ये केस हो रहा है। पहले एक बार मोहम्मद हनीफ़ की जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर एक बार फैसला आया, नाक़ाबिल समाअत करार दिया गया, फिर ये दोबारा आया चेंज होके, फिर केस चल पड़ा था मोहम्मद हनीफ़ जो शहरी उसकी दरख्वास्त पर, और तीसरी बार फिर हुआ ये कि जब ये अंदाज़ा हो गया कि ये तो केस नहीं बनता, ये जो एक उठ के कोई भी आ गया, कल को किसी के भी निकाह के बारे में जाके कह देगा कि ठीक नहीं हुआ, तो फिर यह है कि उस वक्त फिर ख़ावर मानिका साहब जो हैं वो लापता हुए। जब वो सामने आए तो उनको शाहज़ेब खानज़ादा के सामने बिठाया गया, और ये भी कहा जाता है कि शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो उनका इंटरव्यू था वो उनके दौरान हिरासत ही उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था। और उसकी एक वजह जो आई थिंक तारिक मतीन साहब ने पॉइंट आउट की थी कि जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, बात कर रहे थे शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, तो पीछे से जो है वो ट्रेन भी गुजरी थी। अब बनीगाला वो जो रहते हैं, बनीगाला में तो ट्रेन पीछे से नहीं गुजरती, बनीगाला में तो कोई ट्रेन नहीं है, तो इसलिए ये भी है कि वो उनका दौरान हिरासत उनका रिकॉर्ड किया गया बयान था और फिर चलाया जियो ने बाद में। अच्छा, अब ये हुआ कि फिर जब ख़ावर मानिका साहब आए तो यही जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है कुदरतुल्लाह साहब, इन्होंने ये केस चलाया। फिर ये मामला चला गया अडयाला जेल में। अडयाला जेल में अब उन्होंने जो है वो ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ाया, ट्रायल वो शुरू करने जा रहे थे, लेकिन सलमान रकम राजा साहब ने इसको चैलेंज किया इस्लामाबाद कोर्ट में। और इस्लामाबाद कोर्ट में उन्होंने आकर बताया कि जो बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को समन किया गया है, उस समन करने का जो नोटिस है उसको उन्होंने चैलेंज किया है, और उनकी 2 चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको वो जो आपको नुक्ता एक मैंने मुख्तसर बयान किया था कि 2 तरह के इल्ज़ाम थे इमरान खान साहब पर। एक ये कि उन्होंने इद्दत में निकाह किया और बकौल पहले वो शहरी मोहम्मद हनीफ़ के और आप ख़ावर मानिका साहब के कि ये गैर शरई अमल था। और उसके बाद दूसरा ये था कि इल्ज़ाम लगाया गया बड़ा बिलो द बेल्ट, और वो ये था कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ इमरान खान के नाजायज़ ताल्लुकात थे शादी से पहले। और फिर वो जो लतीफ़ है जो मुलाजिम है उनका ख़ावर मानिका साहब का, उसने आके एक ऐसा बयान दिया अदालत के अंदर जो यहाँ पर दोहराया भी नहीं जा सकता, जो उसने इतना बिलो द बेल्ट एक बयान दिया इमरान खान साहब के बारे में और बुशरा बीबी साहिबा के बारे में। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये मामला ट्रायल कोर्ट के सामने अभी ट्रायल के लिए आया, इनके सामने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो जो इल्ज़ाम था नाजायज़ ताल्लुकात वाला वो ड्रॉप कर दिया गया है। तो यानी इस हद तक तो वो झूठे साबित हो गए हैं, झूठ गलत बयानी इस्टेब्लिश हो गई है कि वो झूठ था, गलत बयानी था, और इसलिए वो जो इल्ज़ाम है उसके हद तक जो दफ़ात हैं वो ड्रॉप हो गई हैं। अब सिर्फ एक ही मामला है जिसके ऊपर फर्द जुर्म लगी है, और वो है कि इद्दत में निकाह किया गया है। इसमें जो सलमान रकम राजा साहब थे उन्होंने बताया कि पहली बात तो यह है कि ये झूठ है कि इद्दत में निकाह हुआ है,
और अगर जिस तारीख का बताया जा रहा है कि इस तारीख को जो है वो तलाक हुई, अगर उसको भी देखें तो तब भी 48 दिन जो है वो बनते हैं निकाह और उस तारीख के दरमियान। और इस हवाले से उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक फतवा भी मौजूद है। उसमें यह है कि 39 दिन लिखे गए हैं। उसमें मैं अब उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, बड़ी लंबी डिटेल्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर होती हैं कि तलाक के बाद और ये सारी चीज़ें। तो उसमें फिर ये है कि उन्होंने कहा अगर वो 39 दिन भी मान लिए जाएँ तो यहाँ पे तो 48 दिन है इनके मुताबिक भी। तो अब इसको उन्होंने चैलेंज किया है, अब इस पर स्टे हो गया है। अब कोई 4 दिन बाद इस पर 4-5 दिन बाद दोबारा इस्लामाबाद कोर्ट में समाअत होगी और ये केस जो पहले ही 50% केस जो है वो ख़त्म हो चुका है। यानी जो लतीफ़ जिसको लाया गया था वो जिस तरह से आया था वो पूरे मीडिया ने देखा था और उसकी हद तक तो अब ये केस जो है वो उसके इल्ज़ामात की हद तक तो ख़त्म हो गया है। वो जो इल्ज़ामात थे लतीफ़ के वो शायद सिर्फ मीडिया के लिए थे कि मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलें और इमरान खान साहब की साख को मुतासर किया जा सके और एक बिलो द बेल्ट जो चीज़ें हैं जो वो चलवाई जा सकें। बाकी इसमें भी रिजवान अब्बासी साहब हैं। रिजवान अब्बासी साहब के पास दर्जनों इस वक्त सरकारी केसेस हैं। जो ख़ावर मनिका साहब के भी वो आ गए हैं यहाँ पे वकील के तौर पर। और फिर इसी तरह से जैसे अमजद परवेज़ साहब, 2 वकीलों की इस वक्त सही चांदी हुई है, 2 की ख़ास तौर पर। एक अपना ये अमजद परवेज़ साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, मियाँ नवाज शरीफ के भी वकील थे और अभी मियाँ नवाज शरीफ के वकील उनके कागजात नामजदगी के मामले में भी वो गए थे। और ये जो अमजद परवेज़ साहब हैं इनको पहले इलेक्शन कमीशन ने इनको इंगेज किया, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट थी तोशाखाना वाली, उसमें वो फौजदारी मुकदमा, उसमें ये जज हुमायूं दिलावर के सामने भी पेश हुए, इस्लामाबाद कोर्ट में भी पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट पर एक बार मामला गया वहाँ भी पेश हुए। फिर उसके बाद इनको अमजद परवेज़ साहब को अब जो है वो उधर भी इंगेज कर लिया गया है, अलकादिर और तोशाखाना केस में जो नैब के हैं उसमें भी इनको इंगेज कर लिया गया है। ऊपर इसी तरह से मखदूम अली खान साहब को किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन आवाम के टैक्स के पैसों से इतने बड़े बड़े वकील कर रहा है और पता नहीं उनको कितने पैसे दे रहे हैं। ये भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर कोई पूछेगा तो इनको बताना पड़ेगा कि इन वकीलों को कितने पैसे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। फिर आ जाए इमरान खान साहब की जो रिहाई का मामला है। बल्कि ऐसे करते हैं कि वो जो इमरान खान साहब के केसेस की मैं एक बार डिटेल्स लिख लेता हूँ ताकि मैं एक ही बार आपको बता दूं कि इस वक्त उनका कौन सा केस किस स्टेज पर है। और ये बहरहाल मुझे तो मुमकिन नहीं लगता कि इमरान खान साहब 8 फरवरी से पहले उनको बाहर आने दिया जाए। मुझे तो 8 फरवरी से पहले उनका बाहर आना नामुमकिन नज़र आता है, किसी भी तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि उनकी 2 ज़मानतें जो हैं वो मुस्तरद हैं अलकादिर और तोशाखाना दोनों में, और वो दोनों इस्लामाबाद कोर्ट जानी है जो कभी चैलेंज नहीं की गई। ज़ाहिर वो चैलेंज होंगी और फिर आमिर फ़ारूक साहब हैं आगे, तो इतना आसान नहीं होगा, फिर चलेंगे लंबे ये केस और एंड पे जाके फिर यही होगा कि मुस्तरद हो जाएंगी दरखास्तें, जो इस वक्त पैटर्न चल रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी एक और जो इशू है वो है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम में तब्दीली। तो उस हवाले से पहले जो है वो कहा गया कि शायद इमरान खान साहब जो एक ख़बर आई कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुश नहीं हैं उनसे लतीफ़ खोसा साहब से, लेकिन उसके बाद अब ये ऑर्डर आ गया है और ऑर्डर में ये लिखा गया है कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो जो रेफरेंस है उसमें जो रैब का रेफरेंस है इसमें जो इमरान खान साहब के वकील थे वो खोसा साहब थे, उनके बेटे थे, लेकिन अब क्योंकि ये दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें लिखा गया है कि इसलिए इनको रिप्लेस कर रही है एक टीम जो सैयद अली ज़फ़र साहब हैं वो और 2 और वकला हैं, तो ये उनको रिप्लेस कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है ये दोनों क्योंकि ये दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी और जो उनके बेटे हैं शहबाज खोसा, ये दोनों। और बाकी उसमें लिखा हुआ है कि ये मौजूद है और साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है कि वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे और बिल्कुल वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी गपशप हो रही थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इमरान खान साहब को ये हो कि उनकी तैयारी जो है वो उस तरह से नहीं थी। और जज साहब ने लिखा है, जज मोहम्मद बशीर साहब ने, कि अमजद परवेज़ साहब मौजूद थे, नवाज़ चौधरी साहब मौजूद थे जो नैब की जानिब से जो प्रोसिक्यूटर थे, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं वो मौजूद थे, और पूरी टीम जो उनकी है वो इमरान खान साहब मौजूद थे, और इमरान खान के वकला लतीफ़ खोसा, सरदार शहबाज खान खोसा और सोजैन जहान खान, ये उस मौके पे ये वकला मौजूद थे, और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो मौजूद थी। ये अलकादिर का क्योंकि केस है, और साथ ही जो है वो इन्होंने बताया है कि अक्यूज्ड मिर्ज़ा शहजाद अकबर, मलिक रियाज हुसैन, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और ये जो हैं वो एब्सकॉन्डर्स हैं, ये अभी तक जो है वो अदालत में नहीं आए।
और फिर उसके बाद बताया गया कि ये लतीफ़ खोसा साहब और उनके वकला की जानिब से कहा गया कि उनको जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं सैयद अली ज़फ़र एडवोकेट। और साथ ही क्योंकि वो बताया गया कि लतीफ़ खोसा जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं नेशनल असम्बली से, और इसलिए उन्होंने एक दरख्वास्त की है कि नेक्स्ट जब वकील आ जाए तो फिर जो है वो प्रोसीडिंग चलाई जाएँ। और साथ ही मिस्टर मोहम्मद उस्मान रियाज गिल उन्होंने बताया कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि वो अदालत में आएंगे 24 तारीख को, तो इसलिए 24 तक एडजन की जाए, तो इसलिए 24 तक जो है वो ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और ये जनाब है सूरत हाल। तो देखते हैं बहरहाल जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। और ये वकला के बहरहाल तब्दीली की एक वजह है क्योंकि ज़ाहिर लतीफ़ खोसा साहब ने और शहबाज खोसा साहब ने इलेक्शन लड़ने। तो बाकी इंशाल्लाह चीज़ों पर अपडेट्स पर बात करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें, लेकिन हम सबका हमीं नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।